Friends, in last video you are already study about metamorphosis. Then today we are learn remaining part of metamorphosis. Again it begins to gobble up the leaf and continues to grow rapidly. जो कैटरपिलर है वो जब अंडे के बाहर आती है तब उसे बहुत भूख लगी होती है, तो वो क्या करती है, लीफ को फास्ट खाती है। और जैसे ही लीफ को वो फास्ट खाती है वैसे ही उसकी ग्रोथ फास्ट होने लगती है। इन 2 और 3 days इट मोल्ड्स अ सेकेंड टाइम। 2 से 3 दिनों बाद वो फिर से अपनी जो पुरानी स्किन है वो निकाल लेती है और उसके ऊपर वो नई स्किन आती है। ऐसे वो 2 बार करती है। इन दिस वे इट मोल्ड्स 4 टाइम। जो स्किन निकालती है, वो जो मोल्ड है वो अपनी स्किन क्या करती है, निकाल लेती है। वो ऐसे ही कितनी बार करती है, 4 बार करती है। इट रिमेन्स इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 days। जो कैटरपिलर है उसको 10 से 12 दिन लगते हैं ये पूरी स्टेज कंप्लीट करने में। जो कैटरपिलर की स्टेज कंप्लीट करने में उसको 10 से 12 दिन लगते हैं। जस्ट बिफोर द last mold, the caterpillar waves a button of silken thread on a stalk or a leaf and hangs itself from it। जो कैटरपिलर है जब वो अपनी लास्ट स्किन निकाल लेती है फिर उसके बाद वो क्या करती है, एक टहनी पे लटक जाती है और अपने स्किन के ऊपर सिल्कन थ्रेड मतलब वो रेशमी धागे जैसा अपने स्किन के ऊपर लपेट लेती है। When it molds, this time it's from a pupa, which is the growth stage of its growth। क्या है, जब वो अपने स्किन के ऊपर वो कैटरपिलर सिल्कन थ्रेड लपेट लेती है उसी स्टेज को क्या कहते हैं, प्यूपा की स्टेज कहते हैं। और इसी स्टेज में उसकी ग्रोथ होती है। द प्यूपा ऑफ बटरफ्लाई इज आल्सो कॉल्ड क्रिसलिस। जो प्यूपा की स्टेज है बटरफ्लाई की उसी को क्या कहते हैं, क्रिसलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिसलिस कहते हैं। इट रिमेन्स इनसाइड द क्रिसलिस ऑफ द नेक्स्ट 11 और 12 days। वो क्या करती है, क्रिसलिस 11 से 12 दिन क्या करती है, इसी के अंदर रहती है। इट डज नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। जब वो क्रिसलिस की स्टेज में रहती है तब वो 10-12 दिन कुछ खाती पीती नहीं है, बिना खाए पिए वो इसी के अंदर रहती है। हाउएवर इनसाइड द क्रिसलिस इम्पॉर्टेंट चेंजेस टेक प्लेस इन इट्स बॉडी। क्या होती है, जब वो क्रिसलिस की स्टेज में होती है तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। The growth of the plain tiger gets completed inside the chrysalis। जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है उसके बॉडी के ऊपर कुछ चेंजेस होते हैं। क्रिसलिस की स्टेज में उसके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। और then the adult butterfly emerges from the chrysalis। इट्स नाउ हैज़ 4 अट्रैक्टिव विंग्स। देखो यहाँ पे ये क्रिसलिस का पिक्चर है और उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अभी वो क्या हो रही, बड़ी हो रही है, तो उसके देखो विंग्स बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये पूरा क्रिसलिस निकल गया और वो बटरफ्लाई थोड़ी थोड़ी दिख रही है। और जब वो क्रिसलिस के बाहर आती है तब उसके 4 पंख होते हैं और 6 बड़े बड़े पैर होते हैं। ऑल बटरफ्लाइज गो थ्रू दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ। सभी बटरफ्लाई को क्या करना पड़ता है, इसी स्टेज में से जाना पड़ता है। दुनिया में जितने भी बटरफ्लाइज है उनको ये पूरी स्टेज कंप्लीट करनी पड़ती है। डू यू नो फॉर ईच टाइप ऑफ बटरफ्लाई द टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई ऑन हुज लीव्स इट फीमेल विल ले एग्स इज फिक्स्ड। जो फीमेल बटरफ्लाई है वो क्या करती है, अंडे देती है, पर वो अंडे क्या करती है, एक ही लीफ पे देती है। वो एक ही लीफ हमेशा क्या करती है, एक ही लीफ पे अंडे देती है। क्यों देती है, क्योंकि जब उसका
उसका जो अंडा है वो फूट जाएगा और कैटरपिलर उसमें से बाहर आएगा, तो वो क्या करेगा, वो लीफ खाने लगेगा. द टाइम the larva take to emerge from the eggs is different for different types of butterfly. सभी बटरफ्लाइज के अलग अलग प्रकार के लार्वाज होते हैं. देयर इज ग्रेट वैरायटी इन कैटरपिलर. बहुत सारी प्रकार की कैटरपिलर होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरपिलर आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. जितने भी कैटरपिलर्स होती है वो सभी अलग अलग रंगों में होती है और अलग अलग प्रकार की होती है. देयर बॉडी इज लॉन्ग. उसकी बॉडी क्या होती है, लंबी होती है. मेनी टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर हेयरी. बहुत सारी अलग अलग कैटरपिलर क्या होती है, उनके बॉडी पे क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. अलग अलग प्रकार की कैटरपिलर पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं.